क्या था? बहुत ठंड है। 10-15 ओके, बच्चा वाला है। तो आज तो बच्चे सब गायब हैं। कोई बात नहीं, चलिए तैयार हो जाइए। अच्छा, धूप आ रही। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। तो आगे का टाइप हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। एक बहुत ही अच्छा सा टाइप है, आप डरिएगा नहीं, पहले बनाइएगा, ठीक है? लिखिए ए और बी, दोनों एक साथ मिलकर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 6 days. A and B together complete a piece of work in 6 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। हाँ, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक? और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 days. ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 days. ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 5 दिन में, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है? ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 days. ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A and C together takes 2.5 days less than B and C together complete the work. A and C together takes together takes 2.5 days less than 2.5 days less than B and C together complete the work. A और C दोनों एक साथ मिलकर A और C दोनों एक साथ मिलकर काम करने में, A और C दोनों एक साथ मिलकर काम को करने में B प्लस C से, किससे? B प्लस C से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। B प्लस C से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। A और C काम को पूरा करने में, A और C मिलकर काम को करने में B प्लस C से, B और C से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। A and C together takes 2.5 days less than B and C together complete the work. A और C काम को पूरा करने में B प्लस C से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। A and C together takes 2.5 days less than B and C together complete the work. लिख चुके सब लोग? A, B, C alone does the work in
ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए बी सी alone does the work in ए बी सी अलग अलग ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तुम्हारा कितना आया? ऐसे कुछ है क्या? आ गया 10, 15, 30 है। ओके, ए भाई साहब जाइए, सीट सब खाली से बैठिए, चलिए खाली कीजिए, इधर खाली कीजिए, चलिए इधर आइए, आइए भाई साहब, आइए, सीट खाली पड़ा, चलिए वहां भी खाली है, आइए वहां पर खाली है, चलिए चलिए यहाँ बैठ रखा भैया, आज जगह खाली है, आराम से बैठो, जा बैठ जाओ, उधर बैठो, आज काहे कोई दिक्कत है? अरे बैठो ना, सही कह रहे हैं, बैठी जाए फटाफट, बात नहीं करते, नियम सबके लिए बराबर होता है कि नहीं? हाँ, एक यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ सकता है, चलो ठीक। अब इसको हटाओ, किसका बैग है? बारिश, चलिए देखिए, है कोई बारिश है? ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो खाली इतना आराम से बैठे है ना, हाँ अच्छा लग रहा है, देखो कितने दिन बाद ऐसा दिन देखे हैं। ठीक है, थोड़ा खाली खाली है ना, ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं मिलके, ठीक, और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक है ना, नोट करना जरा, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, ठीक, ओके, वेरी गुड। इस पे बच्चों का चैटिंग दिखाइए जो लर्निंग ऐप पे है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इस पे, हाँ लाइए, बात करते हैं उनसे। ए और बी 6 दिन में, ए और बी 6 दिन में करते हैं, और ए बी सी क्या है? ए बी सी 5 दिन में करते हैं, ठीक। ए भाई साहब यहाँ देखिए, एलसीएम कितना है? 30, 6 5 30, 5 6 30, कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड। यहाँ देखिए भाई साहब, बातें ना करें, ठीक है ना, सब तैयार हैं? ओके, अब क्वेश्चन कहा ए और सी काम को करने में, यहां देखिए भाई साहब, इधर ए और सी काम को करने में, ए और सी काम को करने में क्या है बताना? किससे? बी और 2.5 दिन कम समय लिया, मतलब ये कम समय लेता है इसके तुलना में, ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन यही कहता है कि ए एंड सी टुगेदर टेक्स 2.5 days लेस देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट वर्क। ए और सी काम को करने में, इधर देखिए भाई साहब, उधर नहीं, ए और सी काम करने में बी और सी से 2.5 दिन कम समय लेता है इधर, ठीक है ना, ओके। आइए, काम है कितना ये सीखेंगे जब यहाँ पर ध्यान रहे तो, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन है, मतलब अपना दिमाग को एक्टिव रखिए तभी बनेगा, नहीं तो जय श्री राम, ठीक। यहां देखिए काम कितने हैं? 30 काम है। काम कितने भैया? 30 काम है, ठीक। अच्छा, ये आपको मालूम है कि ए और बी 5 करते हैं तो सी कितना किया? तो सी यहां भी 1 है, सी यहां भी 1 है, सी दोनों में था, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, यस और नो? सी जो है ये ए और बी 5 करता है, सी कितना करता है? 1, तो सी यहां भी है और सी यहां भी है, सी दोनों जगह है, सी कहां कहां है? दोनों जगह है, सी यहां भी एक काम करता है और सी यहां भी एक काम करता है, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रहा सबको ना?
कोई दिक्कत तकलीफ नो। यहां भी काम करेगा, यहां भी काम। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये व्यक्ति 2.5 दिन कम समय लेता है। जैसे मान लीजिए आप किसी काम करने 2.5 दिन कम समय लेते हैं, इसका मतलब काम आप ज्यादा करते हैं, हाँ या ना? लगते नहीं लेकिन, है ना? ठीक है ना? ए और सी जो है ना, ये 2.5 दिन कम समय लेता है। तो 2.5 दिन कम समय लिया, इसका मतलब काम ज्यादा करता है। तो है ना, काम ज्यादा करता है ना, तो इधर का वर्क ज्यादा होगा, इधर का वर्क कम होगा। ये 2.5 दिन कम लिया है समय, ये कम लिया है, ठीक। तो समय कम लिया है तो काम ज्यादा करता होगा, है ना, इसके तुलना में। अच्छा, सी तो दोनों में है, तो इसका मतलब ए ज्यादा करता होगा। ये भाई साहब दोनों जगह है ना, तो इधर का काम ज्यादा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए होगा। यदि ये ज्यादा मतलब कि काम करेगा तभी यहां ज्यादा होगा, नहीं तो सी तो दोनों तरफ बैलेंस कर रखा है। देखो इधर भी सी है, इधर भी सी है, तो इधर का पलड़ा भारी तभी होगा जब ए ज्यादा होगा और बी कम होगा। ये समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। मतलब ए ज्यादा होना चाहिए, बी कम होना चाहिए, यही ना भाई? ए ज्यादा होना चाहिए, बी कम, ठीक है ना? आपको मालूम है ए और बी मिलाकर कितने काम होते हैं? 5। ए और बी मिली कितना काम करते हैं? ए और बी मिली कितना काम करते हैं? 5, ठीक है ना? ओके, ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं। तो हम अब डिवाइड करेंगे काम को, 5 काम को, है ना? हो सकता है ये 4 हो तो ये 1 हो। इधर ज्यादा लिखेंगे, इधर कम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए की कैपेसिटी ज्यादा है। ये समझ में आ रहा सबको? ओके, ज्यादा काम करता है, ये कम काम करता है। सबको समझ आता है ना? ओके, तो इस 5 काम को डिवाइड करेंगे 4 और 1। देखेंगे 2.5 का अंतर आया कि नहीं। इसमें 2 से भाग दो 15, इसमें 5 से भाग दो 6। तो 6 और 15 में 2.5 का अंतर है क्या? नो। काम चेंज करो, यहां 3 काम करो, यहां 2 काम करो, ठीक। इसमें 3 से भाग दो 10 और इसमें 4 से भाग दो 15/2, मतलब 12.5। क्या इसमें 2.5 दिन का अंतर है? क्या 2.5 दिन कम समय लिया? तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट सही है, मतलब यही रेशियो सही है। समझ में आ रहा है ना? मतलब हम देखेंगे कि 2.5 दिन का अंतर आना चाहिए, ठीक। देखो ये 4 काम करेगा एक दिन में, 4 से भाग दो तो आएगा 7.5 और यहां 3 से भाग दो तो 10 आएगा, आएगा ना? यहां से कितना आएगा? 7.5। यहां से कितना आएगा? 10। समझ में आ रहा भाई साहब? घर बैठे सब जो पढ़ रहे हैं सब आ रहा है, सबको बहुत मैसेज कर रखा है, सब घर बैठे बैठे है, देखो, ठीक है। अच्छा था, लेट चालू है ना इसलिए। यहां देखिए, हाँ था, ऊपर कर दीजिए सबको, नया नया मैसेज दिखाई, पुराना छोड़िए। यहां देखिए, ठीक है। तो हमने कहा समझ में आया सबको? भाई साहब जो लर्निंग ऐप पे बैठ के पढ़ रहे घर में, बताइए समझ में आ रहा सबको? क्या आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर, आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आशीष कुमार, राजेश त्यागी, सब लोग घर बैठ के पढ़ रहे हैं ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, तो ये देखिए 7.5 और ये 10, दोनों में 2.5 का अंतर हुआ कि नहीं? समझ में आया? बोलो आया? ठीक है, ठीक है, यस यस, आ रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो सब लोग जागते रहिएगा, सोइएगा मत कंबल में, ठीक। यहां देखिए, तो ये समझ में आया सबको ना? तो अब सबका निकालो अलग अलग। तो ए की कैपेसिटी एक दिन में कितना है? 3, तो पूरा काम। बी की कैपेसिटी एक दिन में कितना आया? 2, तो पूरा काम। सी की कैपेसिटी एक दिन में कितना है? 1, तो पूरा काम। तो आ गया ए बी सी 10, 15 और 30 दिन में करेंगे। समझ में आया? आया, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसी आया आया लिखते रहो तुम, ठीक है ना? ठीक है भाई, आप फटाफट आगे लिखिए। अच्छा सुनिए, हाँ मिस्टर सुधीर जी, आप देखिए, आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ, तेजी में दोबारा बोल रहे हैं। तो ए और बी 6 और ये हो गया 5 दिन में, तो यहाँ 5 काम करेगा, 6 काम करेगा, पूरा काम 30 है। समझ चलो ना? तो सी का काम कितना हो गया? ए और बी का 5 है, तो सी का 1 काम, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक। अब हमको देखा कि ए और बी 5 काम है, लेकिन ये 2.5 दिन कम लिया, तो ये काम ज्यादा करेगा, ये काम कम करेगा, ठीक। तो मैंने 4 और 1 लिखा तो उससे 2.5 का अंतर नहीं आया, फिर 3 और 2 लिखा तो उससे 2.5 का अंतर आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर यही है। समझ में आ रहा ना? एक ऐसा ही बनाइए, तब समझ में आएगा कितना समझ में आया, ठीक। ओके, यस, लिखिए। आया भाई, अंकुर जी को लिखिए।
ए और बी लिखा जाए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ओके, वाह भाई साहब, है ना, जल्द बनाइए फटाफट। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, ठीक है, लिखो भाई, बड़ौत वाले भाई साहब, राजन तोमर जी, आप घड़ाइए नहीं, आपके बारे में पूछेंगे हम। तो पहले लिखिए, अभी मैसेज में मत ले जाइए कि मैसेज करते रहें लर्निंग में बैठ के, है ना। आप जो है ना क्वेश्चन लिखिए, मैसेज लिखने की आदत बहुत खराब है आपका, पढ़ते पढ़ते लिख देते, पता नहीं चलता है कि नहीं। तो प्लीज क्वेश्चन लिखिए कंसंट्रेट करके, ठीक है। हाँ, तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में, और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 10 डेज। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ओके। ए और बी 12 दिन में, ए बी सी 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और सी दोनों एक साथ मिलकर, ए और सी दोनों एक साथ मिलकर, ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में, ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में, ए और सी दोनों एक साथ मिलकर काम को करने में बी और सी, बी प्लस सी से, बी और सी से, बी प्लस सी टुगेदर है ना, बी प्लस सी से 5 दिन कम समय लेते हैं। ए और सी एक साथ काम को करने में, ए और सी एक साथ काम को करने में बी प्लस सी से 5 दिन कम समय लेते हैं। ठीक है ना, ए और सी एक साथ काम को करने में बी प्लस सी से 5 दिन कम समय लेते हैं। A and C together takes 5 days less than B and C together complete the work. A and C together takes 5 days less than B and C together complete the work. A and C together takes कौन? A and C together takes 5 days less than B and C together complete the work. ठीक है ना? A and C together takes 5 days less than B and C together complete the work. लिख लिए सब लोग। A और C काम को एक साथ करने में B प्लस C से 5 दिन कम समय लेते हैं। तो A, B, C अलग अलग काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? A, B, C alone does the work in, A, B, C alone does the work in, A, B, C अलग अलग काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ठीक आया? उड़ा दिया भाई साहब अश्वनी यादव जी, फटाफट बोले उड़ा दिया, है ना। ठीक है, कितना गया? 20, 30, 60 आ गया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। आज घर में बैठ के पढ़ने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मूंगफली लेके मत बैठ जाना, समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, मूंगफली। हाँ, सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अभी पढ़ो मन लगा के। है कोई क्लास में बैठ के बच्चे तो नहीं कर रहा है? 20, 30, 60 आ ना? ओके, देखो भाई,
चलिए पूछना चाहते हैं भाई साहब, तो मत देखिए, यहां देखिए, चाहते हो कोई पूछना? कोई नहीं भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? लर्निंग ऐप से उठाइए, बताइए जरा, लिखिए मैसेज, आया कि नहीं? उठाइए हाथ। नहीं पूछना चाहते? अरे चलो भाई, देखो मैं बता देता हूं, बता देता हूं क्या हुआ। ठीक है ठीक है, पढ़ लो, खाली मैसेज मत करते रहो, पढ़ लो। ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। ए बी सी कितने दिन में? 10 दिन में। कोई दिक्कत? एलसीएम 12 पचे और 10 60। कोई दिक्कत तकलीफ? यस सर। यहां देखिए सर, बात ऐसा है जी, देखिए भाई साहब जी, मत देखो तुम, ए और सी, बी और सी, काम कितना है जी? ए और बी कितना करता है तो सी कितना करेगा? ये बात सबको समझ में आया जी? ओके, कोई तकलीफ तो नहीं? क्वेश्चन का रिपीट करें जी विमलेश कुमार जी, आप यहां देखिए फटाफट, पिछला क्वेश्चन देख के लिख लो, ऐसे ही तो था, है कि नहीं? आइए, उधर लेट चलेगा, 2 सेकंड का अंतर होता है, 2-3 सेकंड का। यहां देखिए, आप वहां ना देखें, आप इधर देखें तो पगला जाएंगे, इधर देखिएगा, ठीक है? ये 5 दिन कम समय लेता है। कितना दिन? 5 दिन कम। ठीक, कितना दिन कम लेता है? 5 दिन। ठीक, ओके, तो ये 5 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब काम ये ज्यादा करता है, यही ना? तो ए और बी कितना काम करता था? 5। तो यदि इसको 4 माने और इसको, तो आना चाहिए 5 का अंतर। क्या आ रहा है? इसमें 2 से भाग दो तो 30 और 5 से भाग दो तो 12 और 30 कितना आया? नहीं आया। तो चलिए यहां 3 और यहां 2, यहां 3 से भाग दीजिए 20, यहां 4 से भाग दीजिए। क्या ये 5 दिन कम समय लिया? तो ये 5 दिन का डिफरेंस है, तो ये सही डाटा आपने यूज किया। ठीक, तो अब अलग अलग सबका पूछेगा, ए का, बी का, सी का, सब का। तो ए का 3 से भाग देंगे, बी का और सी का 20, 30 और 20, 30 और, यस और नो? थैंक यू। मैं एक लास्ट और दूंगा ऐसा क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि आप एक बार ऐसा बना के और दिखाएं, थोड़ा सा उल्टा लेस था उसको मोड़ करके दे रहा हूं। ठीक, आप देखते हैं क्या करते हैं। लिखिए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 1, 5, 15 days. A and B together complete a piece of work in 1, 5, 15 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 1, 5, 15 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 1, 5, 15 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। And ABC all together complete the same work in 8 days. ABC all together complete the same work in 8 days. ABC तीनों एक साथ मिलकर इसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ABC तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ABC all together complete the same work in 8 days. लिख रहे हैं भाई साहब? देखो जी, मिस्टर अंचल जी लिखिए, आप आराम आराम से, बातें नहीं कीजिएगा, मैसेज से नहीं, पहले पढ़ते रहिए। ठीक है, तिवारी जी लिख लिए? ठीक है, ए और बी 15 दिन में हो गया और ए बी सी 8 दिन में। सब लिख चुके यहां तक? ओके, ठीक है।
लिखिए ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में, ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में, ए और सी एक साथ मिलकर काम करने में बी प्लस सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में, ए और सी एक साथ मिलकर काम को करने में बी प्लस सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। A and C together takes 2 days more than B and C together complete the work. A and C together takes 2 days more than B and C together complete the work. A and C together takes 2 days more than B and C together complete the work. ए और सी एक साथ मिलकर काम करने में बी प्लस सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। सब लिख चुके हैं भाई? लिख लिया ना जी? ए प्लस सी 2 दिन बी प्लस सी से ज्यादा समय लेता है। लिख लिया सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? ए बी सी alone does the work in, ए बी सी alone does the work in, ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी alone does the work in, ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? ए बी सी alone does the work in, ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? ठीक, सबका आ गया? चलिए, सबका आ गया? कितना आंसर भाई? 40, 24, 120 में 7, 17 से 7 ही ना? ओके, वेरी गुड, सही उत्तर। सबका आ गया जी? सही सही लाइए जी सब लोग। मनीष तोमर जी, सही सही। आया, अजय जी का आया, आ रहा है सबका, आ गया। विमलेश तिवारी जी अभी पढ़िए चुपचाप, दिन मत गिनिए, ठीक है ना? चलो ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं? ओके, देखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, बोलो, एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक? और ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कितना? 8 दिन में समाप्त की ना? ए बी सी ऑल टुगेदर इन 8 days, ठीक है ना? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, हाँ या ना? एलसीएम 120, 15 8 15 8, यही ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? आराम से देखिएगा, बोलिए। ए और सी काम को करने में बी प्लस सी से कितना दिन कम लिया? ज्यादा लिया, मोर, 2 days मोर, है ना? मोर 2 days, है ना? 2 दिन अधिक समय लिया। मतलब जो अधिक समय लिया है तो काम
कम करता है काम, तो ये कम काम कर रहा है, ये काम ज्यादा कर रहा है। समझ रहे हैं सब लोग? इस बार उल्टा हो गया, ठीक। तो ये 120 काम है। अच्छा, ए और बी कितना करता है? तो सी कितना करता है? तो सी का 7 काम यहां भी है, सी का 7 काम यहां भी है, ठीक। सी कितना काम करता है? सी कितना काम करता है? 7। यस और नो? सी कितना काम करता है? 7। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। मेरे बात ध्यान से सुनेंगे आप, सब तैयार है ना? तो सी का 7 हो गया। देखो ए और बी मिलाकर कितना करता है? 8 काम। तो ये जो है अधिक, मोर टाइम, ये ज्यादा समय लेता है, ये और ये कम समय लेगा। तो इसका मतलब काम ज्यादा करता है ये। तो इसका काम करो, ये 8 है तो 7 और 1 लिखो 8। क्या हो पाया? नहीं। चलो 6 करो तो भी नहीं हो पाया, है ना? फिर 5 करो, 5 और 3 देखो होता है कि नहीं? देखें, 7 3 10, 10 से भाग दो 12 और 12 से भाग दो 10। क्या ये 2 दिन अधिक समय लिया? तो कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ये सही हुआ। समझ रहे हैं सब लोग? तो ओके, तो ए बी सी का निकालिए। 120 यहां 3 से भाग दीजिए, 120 यहां 5 से भाग दीजिए, 120 यहां 7 से, ऐसे ही ना? ये कितना हो गया? 40, 24, 17 सही, 1/7 दिन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बनाएं। क्या बना सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है गौतम अंसारी जी, फटाफट लिखिए। हाँ समझ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? लिखो ना दोषा हो। वो कोई क्लास में बैठा है, उदासी कर रहा है, देखो ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लिखिए जो क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है। अच्छा आएगी फीलिंग, तुम लिखो। एक पुरुष, ये मैंने आपको पुरुष महिला सिखाया था ना एमडीएच में, तो वहां पर 3 वाला एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसको मैं दे रहा हूं, लिखो फटाफट। एक पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे हैं। एक पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर, चुपचाप मुंह बंद कर क्वेश्चन लिखो। एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर एक काम को 96 डेज में, एक काम को 96 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। एक पुरुष, 3 महिलाएं, 4 बच्चे। एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर, सभी एक साथ मिलकर एक काम को 96 डेज, एक काम को 96 दिन में समाप्त करते हैं। एक काम को 96 दिन में समाप्त करते हैं। 1 मेल, 3 फीमेल्स, 4 चिल्ड्रन। 1 मेल, 3 फीमेल्स, 4 चिल्ड्रन। 1 मेल, 3 females, 4 children. All together complete a piece of work in 96 days. All together complete a piece of work in 96 days. लिखें 1 male, 3 females, 4 children. All together complete a piece of work in 96 days. लिखें कॉमा देकर 2 males, 8 children. 2 males and 8 children together. 2 males and 8 children together complete the same work in 80 days. Together complete the same work in 80 days.
2 पुरुष और 8 बच्चे, 2 पुरुष और 8 बच्चे, 2 पुरुष और 8 बच्चे सभी एक साथ मिलकर उसी काम को 80 दिन में समाप्त करते हैं। 2 पुरुष और 8 बच्चे सभी एक साथ मिलकर उसी काम को 80 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर कमा देखो, 2 पुरुष 3 महिला, 2 पुरुष और 3 महिला सभी एक साथ मिलकर, 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष और 3 महिला सभी एक साथ मिलकर उसी काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। उसी काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। 2 males and 3 females, 2 males and 3 females, 2 males and 3 females all together, 2 males and 3 females all together complete same work in 120 days. 2 males and 3 females, 2 males and 3 females all together complete the same work in 120 days. Complete the same work in 120 days. लिखें, in how many days 5 males and in how many days, in how many days 5 males and 12 children, in how many days 5 males and 12 children complete the same work. In how many days 5 males and 12 children complete the same work. 12 पुरुष और 5 पुरुष और 12 बच्चे लिखना। 5 पुरुष और 12 बच्चे, 5 पुरुष और 12 बच्चे सभी एक साथ मिलकर, 5 पुरुष और 12 बच्चे, 5 पुरुष और 12 बच्चे सभी एक साथ मिलकर, 5 पुरुष और 12 बच्चे सभी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 पुरुष और 12 बच्चे, 5 पुरुष और 12 बच्चे सभी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 मेल्स एंड 1 दर्जन बच्चे, है ना? 5 मेल्स एंड 1 दर्जन बच्चे सभी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोलो जी, करेंगे कि नहीं? ठंडा है, बोलो। आ गया लास्ट का लाइन था, इन हाउ मेनी डेज 5 मेल्स एंड 12 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिएगा ना, देखो भाई, करा पूरे विंटर ऐप पे चला देना। ठीक है मिस्टर आकाश जी, पैसे जमा कर देना, ठीक है ना? चलो भाई साहब, अच्छा आप लोग का ऑफर के बारे में मालूम है? नया साल का ऑफर जो है बता देता हूँ। नया साल का जो है, आज से नया साल चालू हो गया ना, तो भारतीय लर्निंग ऐप पे ऑफर आया है। थोड़ा सा उतना तो मिले जिससे खर्च निकल जाए, नहीं समझा? डाटा खर्च तो आना चाहिए ना, डाटा जैक से। तो मैं बताता हूँ क्या है, मैं जल्दी में ब्रीफ करता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन, है ना? बात ऐसा है कि जैसे पहले था ना, फीस है 20,500 लर्निंग ऐप पर, आपको मालूम है। लेकिन 1 साल जिस बच्चों को हो रखा है उसका पहले था 12,300, और जो 1 साल से ज्यादा का था, यहाँ भारतीय लर्निंग ऐप, भारतीय कॉन्सेप्ट का बच्चा जो पढ़ रखा है उसका 15,500 समथिंग था, ऐसा है ना। तो अब जो है, जो बच्चे भारतीय कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, अब पूरा अब कोर्स जो है ना लर्निंग ऐप पे लोड हो गया है, तो आप चाहे तो फटाफट रिवीजन कर सकते। जो लोग पहले कहते थे ना कि सर वीडियो दे दो, जो पैसा लेना ले लो, लेकिन हम घर में रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसे वैसा ही हो गया कि पूरा वीडियो ले लो, घर बैठ के रिवीजन कर लो, ठीक है ना? ठीक, लेकिन इतना पैसा, बस ये 5 दिन की ऑफर है, बस
चालू हो गया, कल से ही शुरू हो गया, रात से बिक्री। देखो बिक्री करेंगे इसको ठीक है ना। तो बिक्री चालू ये हो गया है, चुप रहो। इसमें जो है अभी बच्चा 8,000 रुपया देकर ये पूरा कोर्स ले सकता है, जो पहले से पढ़ रहा है, घर बैठे रिवीजन करे पूरा कोर्स, है ना। 8,000 रुपये देकर, और जो बच्चा 1 साल से ऊपर का है और 9,000, बस 1,000 एक्स्ट्रा देकर 9,000 देकर पूरा कोर्स ले सकता है घर बैठ के। तो इसको 5-6 हजार का फायदा हो जा रहा है। ठीक, ओके भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है, ध्यान सुनिए सब लोग, ठीक है ना। थोड़ा बता देता हूँ ऑफर के बारे में, फिर बाद में करने बताया नहीं है कि नहीं। देखो मुनाफा इसमें मुनाफा नहीं होगा, है ना। इसमें बस ये होगा कि डाटा बच्चे चले जाएंगे तो थोड़ा आराम से बैठ के पढ़ेगा, है कि नहीं। घर बैठ के उसका फायदा होता है। डाटा खर्च होता है, डाटा जो है उसमें काफी कंजम्पशन। एक्चुअली बात है ना कि छोटा कोर्स होता है ना, तो बात अलग है। ये इसमें 3 टीवी लग दो टीवी तो कम से कम है, 2 टीवी जो है, 2 टीवी नहीं, 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अच्छा 4-4 टीवी का पता नहीं कितने टीवी का है भाई साहब, पूछिए जरा। एक जो डाटा कितने का है, कितने टीवी का है? एक हार्ड डिस्क अपना कितने टीवी का है, खोल लीजिए जरा। ना 5 टीवी का एक जो है, 5 टीवी का 2 पूरा फुल होता है। तो यदि आप, एक्चुअली बड़ा कोर्स है ना, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए इतना डाटा का खर्च ही आ जाएगा। इसी के आसपास मान लो 2-4 बच्चे का भी हो सकता है कि नहीं, कौन जानता है। ठीक, तो जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको ये फायदा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये उठा ले फायदा। ठीक, और जो बच्चे, रीजनिंग का फीस 1 जनवरी से 5,000 हो रहा है, जो अभी फिलहाल 3,000 है, उठा लो फायदा, ठीक है ना। अभी एडिशन लेके आगे की कहानी करते रहो। दूसरी बात, और ऑनलाइन क्लासेस को ही परचेस करेंगे तो 10% का डिस्काउंट हो गया। कोई कोर्सेज बाहर के बच्चे भी परचेस करेंगे तो 10% है, 20% अप टू 20 है, नहीं समझा? तुम नहीं समझेगा, अप टू 20% का समझा है, मतलब 20% तक, इसके पीछे कुछ हो सकता है, नहीं समझा? तो अब मैं बताता हूँ 20 कहां पर मिला है। 10% जो है कोई भी कोर्स परचेस करने पर है, 10% का छूट। ठीक, लेकिन जो पूरा कोर्स भारतीय लर्निंग ऐप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये करते हैं तो 40,000 रुपए का पूरा है, वो 32,000 समथिंग में मिल रहा है। तो यहीं पे 20% हो गया, ये नहीं समझा? तो कुछ पे, अरे वो तो सब होता है, अपना सोचता है ना। तो किसी पे 10% है, किसी में 20% भी है। तो ऐसे करके पूरा लेने पर 20% का फायदा, 8,000 का फायदा ऐसे हो रहा है। ये तो उनके लिए है, ये उनके लिए जो बाहर के बच्चे लेना चाहें, तो उनके नया बच्चा जो लेना चाहेगा, जो पहले से पढ़ा उसको बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत फायदा है, ध्यान रखना। क्योंकि पूरा कोर्स मिलेगा और 3 बार रिवीजन फटाफट कर लेगा घर में बैठे हुए, ठंडा में रजाई के अंदर, है कि नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक, और ये नया बच्चा के लिए फायदा है कि सारा कोर्स एक साथ ले लेगा तो 32,000 पूरा हो जाएगा, 8,000 का फायदा। ठीक, चलो ठीक है, सेल हो गया। अब यहां देखो, ठीक है ना ठीक है, और जीएस वगैरह सबका फायदा है, उठा लो। ठीक है, कोई भी लीजिए 10%, कोई भी लीजिए 10% डिस्काउंट। नहीं, इसमें ये 10% सबके साथ है। और ऐसा है कि मैथ, पता हमको याद नहीं है, मैथ प्लस जी क्या था, जीएस लीजिए तो वॉकेब फ्री है, और मैथ वॉकेब का मैथ प्लस शायद ग्रामर लेने पर है, मतलब ऐसे कुछ है, 2 लेने पर तीसरा फ्री। ठीक, तीसरा में कौन सा है वो देख लेना। चलो आ जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करते हैं हम लोग। 20% डिस्काउंट सब पर है ना, टोटल पर, इसमें नहीं है, तो फिक्स है, ये फिक्स प्राइस। हाँ, वो फिक्स है। इसका फायदा जो उठाना चाहे, कि बहुत से बच्चे जो है लर्निंग घर जाना चाहते थे, और ये अपना फायदा उठा लो फटाफट। दिल्ली में रहने का 1 महीना खर्च कम से कम 10,000 एक बार दे देगा तो घर बैठ के पूरा कहानी खत्म। और सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि वो जो लर्निंग ऐप पर जो क्लासेस है वो सेम टू सेम यही क्लासेस है,
मतलब कोई एडिटिंग नहीं, कोई फास्ट नहीं, अपने हाथ में रिमोट है, आगे बढ़ाओ, रोक दो ना, देखना है तो पीछे कर लो, आगे कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक। लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी है, दोनों है, ठीक। चलिए हो गया, अब सेल खत्म। इधर देखो, नहीं इसका 6 मंथ है, हाँ हाँ, और जो मतलब 12,300 वाला है उसका 1 साल का है और ये 6 महीने का वैलिडिटी है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर वाला है 8,000 वाला, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ ही है, 6 मंथ में देखना है। 6 महीना बहुत है, 2 महीने में सब काम हो जाएगा। और जो 12,300 वाला उसका 1 साल है, बस यही अंतर दोनों, बस है? अरे वाह वाह, अरे वाह, चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सेल करा लिया, ओ माय गॉड। ठीक है ठीक है, आइए चलिए ठीक है, तैयार हैं सब लोग? ये बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन अब छोड़ो। 1 मेल 3 फीमेल्स 4 चिल्ड्रेन 96 डेज, एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर एक काम को 96 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है। एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, एक पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर एक काम को 96 डेज में 96 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फिर बताना क्या था? 2 पुरुष 8 चिल्ड्रेन एक काम को 80 दिन में करते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो यदि कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लो। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 पुरुष हो जाएगा और 4 चिल्ड्रेन हो जाएगा। जो पहले 80 दिन में करेगा और जो आदमी आधा हो जाएगा तो समय लेगा 100, तो ऐसे करेंगे, 1 पुरुष और 4 चिल्ड्रेन ना एक साथ मिलकर, अब उसी काम को 100, जो पहले 80 में था आदमी आधा हो गया तो समय डबल लेगा। जो कितना कॉमन आ सके कॉमन ले लो, तभी ये बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू कहीं भी जाके पुट होने वाला होगा, समझ रहे ना। तीन इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे बात को ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें कि यदि कुछ कॉमन आने लायक हो तो कॉमन ले ले। तो ये 2 8 दूनी 16 हो गया ना, 160 दिन में करेंगे, ठीक। और बताना, 2 मेल्स 3 फीमेल्स ऑल टुगेदर इन 120 डेज, यही ना। बस अब आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा अभी, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। देखिए, मेल फीमेल वाला जो हम मिक्स प्रपोर्शन में पढ़ाए थे, मालूम है ना, है ना। अब नहीं पढ़े मिक्स प्रपोर्शन, कोई बात नहीं, ठीक, ओके। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया कि अब जो है इसे आज से ही शुरू हो गया होगा, चैप्टर वाइज भी मैंने उस पर सेल लगा दिया है, ठीक है ना। मतलब कोई कुछ ऐसे हुए हैं बच्चे जो चले गए यहां से, लेकिन उनका जो है, उनका किसी मान लो स्पीड टाइम डिस्टेंस छूट गया, अब किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, तो उस पर मैंने सबका जो 1000 1500 2000 ऐसे कर करके चैप्टर वाइज, हाँ नए चैप्टर का, हाँ चैप्टर वाइज भी सेल कर दो। कभी किसी को एक ही चैप्टर परचेज करना हो, एक परचेज कर सकता है अलग अलग, ठीक है ना। ओके, अब मान लीजिए कि सपोज पढ़ रहा है और कोई अभी किसी बैच में नहीं आ रहा, उसको परचेज करना है और जरूरत है, उसके एग्जाम में जरूरत है, तो पढ़ ले उससे, ठीक है ना। ओके, यहां देखिए, पैसा मत देखिए, पैसा इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह से, कुछ नहीं, ठीक है ना। यस भाई साहब, ओके ओके। अब फिलहाल यहां देखिए जरा, पार्टी रात में करेंगे, देखिए यहां देखिए। इसका एलसीएम क्या होता है? ये 400
480, 480, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई सुनिएगा प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है, आज बच्चे कम है, मजा तो नहीं आया लेकिन फिर भी मजा आ रहा है ना। 96 से भाग दो, 5 आ गया क्या? 5, 16 तिहाई 48, 12 चौक 48, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ तो बता दे भाई, है किसी को दिक्कत? तनी मैंने भी नहीं, वाह क्या बात है, तकलीफ फ्री हैं लोग, है ना। यहां तक कोई समस्या? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है सीजीएल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, आप इसमें देखिए किसी न किसी का वैल्यू कहीं एडजस्ट होने वाला, देखो m और 4c, देखो m एंड 4c यहां एडजस्ट हो गया, m और 4c यहां लिख देंगे तो यहां से f का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये लोग कितने काम कर रहे हैं? 5, और ये लोग कितने करते हैं? और ये लोग कितने किए हैं? 4। तब इन दोनों के बदले में हम क्या लिख देंगे? 3। 1 मेल ऑफ 4 चिल्ड्रन के बदले में क्या लिख देंगे? 3। 1 मेल ऑफ 4 चिल्ड्रन कर देंगे 3, और 3 जाके माइनस हो जाएगा। 3f बराबर कितना हो जाएगा? 2। 3f बराबर कितना हो गया? 2। f बराबर 2/3, f बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, f बराबर 2/3, यस और नो? f बराबर 2/3, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए, हमने यहां 2 को एलिमिनेट किया, उससे हम f का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक। अब f का वैल्यू यहां पुट कर दो, f का वैल्यू कितना? 2/3 कट गया। अब ये इधर आ जाएगा, 2m बराबर 4 में से 2 गया, 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक। अब m का वैल्यू आ गया तो m का वैल्यू यहां पुट करो, 1 + 4c बराबर 3, माइनस करो 4c बराबर 2, तो c बराबर 2/4, 1/2। तो सबकी एक एक दिन की कैपेसिटी निकाल दिया कि एक एक दिन की कार्य क्षमता कितना है, एक एक दिन के कितना काम करेगा, कौन पुरुष कितना करेगा, महिला कितना करेंगी, बच्चे कितने करेंगे, सबका निकल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ओके अब क्वेश्चन क्या बताओ, 5 पुरुष और 12 बच्चे एक साथ कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो पुरुष कितना काम कर, देखो एक दिन में एक काम, और बच्चे एक दिन में कितना करते हैं? आधा। देखो चिल्ड्रन कितना आ गया? आधा, तो हम चिल्ड्रन को आधा लिख देंगे, यहां से भाग दो, तो 6 और 5 11। एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 11 काम कितने करने हैं? तो एक दिन में 11 काम, तो इतना काम करने में कितना दिन लगाएंगे? तो भाग दो, 43 सही 7 में हो गया, ये सब इतने दिन में कर देंगे। अभी रुकिए, कुछ नहीं, देखिए ये हम बोला कि ये लोग कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना करते हैं? 11 काम, और 480 काम है, और एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 43 सही 7/11 दिन में कर देंगे। यस और नो? एक मिनट, बात नहीं है, क्या आपको तकलीफ है? तो एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ इसको लिखिए पहले, पर आराम से, फिर चलेंगे आगे। ओके देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, सूचित कर दूं कि टाइम एंड वर्क का क्लास, दो बैच का क्लास कंटिन्यू ऐप पर लेते रहेंगे। हेरी जाइए, आपका ये रिक्वेस्ट खारिज किया जाता है, आप बोलिए मत कुछ। टाइम एंड वर्क डेली हम इसी टाइम, आप लोग नहीं रहिएगा, हम स्टूडियो में बैठ के लाइव करते रहेंगे, ठीक। मेरे बात सुनिए, मेरे बात सुनिए, आपके घर में बैठ के क्लासेस देखिएगा, और ना तो किसी भी टाइम मिलेगा देख लीजिएगा, ठीक। ओके
और एक सर्कल का क्लास जो है ना 4:30 बजे, वो वाली क्लास, ये दोनों हम हमेशा चलाते रहेंगे, ठीक है ना। और ये लाइव होता रहेगा और ये छुट्टियां का हम लोग यूज कर लेंगे ना। और सैटरडे संडे को जो चलता है DI, जो सैटरडे को चल रहा था ना ट्रिगो नहीं, जो चला था और जो छूटा हुआ था किसी का स्पीड टाइम डिस्टेंस रेस था, रेस छूटा हुआ रेस, और सैटरडे को एक सर्च का छूटा हुआ का वो सारे सैटरडे संडे को हम कर देंगे, ठीक है ना। हम लाइव करेंगे, ठीक है ना। तो हम करते रहेंगे, आप घर में देखते रहिएगा, ठीक। हाँ, मोबाइल छूना मना है घर में, कैसा बात करता है ना। ठीक है क्या काका, चलो ये समझ में आया। नेक्स्ट टाइम है टाइमिंग मतलब हम इसी दोपहर में ही करेंगे, क्योंकि सुबह में घर से हम भी लेट ही आएंगे ना, नहीं समझा, ठीक। हाँ 1 बजे के आसपास ही कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ आना नहीं है आपको, हम स्टूडियो में करेंगे बैठ के, ठीक है, आराम से है। और ये जब तक आप घर से आएंगे ना तब तक टाइम वर्क लगभग फिनिश्ड पोजीशन पर रहेगा। वीडियो रहेगा, आप 2 तारीख तक रखेंगे, ठीक। आके देखते रहना आराम से, ठीक है ना। तो आज बच्चे नहीं है तो हम कल से जो है तो जा रहे हैं सब लोग आज, ये गलत बात है, पहले आप लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना। ए भाई जाओ, आज बच्चों का मन नहीं है तो कल से मन नहीं भी रहेगा तो हम अकेले खूब बढ़िया से पढ़ाते रहेंगे, ठीक, ठीक है ना। तो जाओ आज छोड़ दिया, ठीक है। ओके भाई साहब, ठीक है ना। है ये सबको समझ, बढ़िया 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 बढ़िया, तुम बढ़िया उधर ही जाओ, उधर